ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वे अभी तुम धारण करते हो। बाप की जो महिमा है वे अभी तुम धारण करते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वे अभी तुम धारण करते हो, है ना। बाबा अपने समान महिमा लायक बनाने आए हैं और वो जो महिमा है वो हम अभी धारण करते हैं, माना संगम पर हम वो महिमा धारण करते हैं। जो महिमा बाप की हम सुनते हैं तो बाबा अपने समान, माना अपने जैसा, हमें महिमा लायक बना रहे हैं और अभी हम धारण करते हैं। ये पॉइंट याद रखने का है कि अभी हम वो महिमा धारण करते हैं, माना उनके समान बनते हैं, उनके जैसे लायक बनते हैं, तब हम महिमा लायक बनते हैं। तो ये महिमा हम इस समय धारण करते हैं। तो आज का प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? है ना, पूरा नहीं जानते परमात्मा माशूक को, फिर भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आओगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। हे माशूक, तुम जब आओगे, तुम जब आएंगे ना, तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। माना बहुत प्यार से परमात्मा माशूक को हम कहते हैं कि तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। माना ये वाला बात जो हम परमात्मा माशूक से करते हैं कि तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूं, बच्चे मैं आया हुआ हूं, तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूं, तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ठीक। तो प्रश्न, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते, बच्चे मैं आया हुआ हूं, तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है बाप को प्यार से बाप को याद करना। माना ये तुम्हारा पहला फर्ज बनता है, क्योंकि तुमने वायदा भी किया है और तुमने कहा भी था। अब बाबा आए हैं तो उन्होंने कहा अब तुम देही अभिमानी बनो। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। माना जिसने अब शरीर का लोन लिया है वो कौन है? परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? द्वारा ही समझाएंगे ना। और किसको समझाएंगे ये भी जानते हो ना। कहते हैं
बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो ना। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते। अब भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। तो बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वे बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। ये भी किसको समझना है? आत्मा को ही अपने को आत्मा समझना है। आत्मा को आत्मा समझने में देरी नहीं लगती। ये बीच में हमने गड़बड़ कर दी। आत्मा ना समझकर शरीर समझते गए और इतना पक्का कर दिया कि आज वापस से अपने को आत्मा समझना इतना डिफिकल्ट हो गया। जबकि ये क्लियर है कि कर सब कुछ आत्मा रही है। खा पी उठ बैठ चलना फिरना सब कुछ इस शरीर के माध्यम से आत्मा ही करती है। आत्मा है तो शरीर चलता फिरता है, आत्मा नहीं तो शरीर चलता फिरता नहीं है। आत्मा ही सब कुछ करती है। पर हम जब इस शरीर के अंदर होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, और वही यथार्थ सत्य भूल जाने के कारण सारी गड़बड़ होती जाती है। एक दो में फंसना, एक दो में अटकना लटकना, सब कुछ अपने को आत्मा ना समझने के कारण। दूसरों का दोष निकालते रहना, ये भी सोचना नहीं कि हर एक का लेखा जोखा क्या है, कर्मों का हिसाब किताब क्या है। सब में अगड़म बगड़म शगड़म हो गई। कारण क्या था कि जो हम हैं वो हम अपने को समझते ही नहीं, और जो हम नहीं हैं वो समझकर चलते हैं, जिसकी वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। जबकि मालूम है कि आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। अब बाबा जो है जैसा है, उससे पहले आत्मा क्या है कैसी है ये पक्का करना बड़ा जरूरी है। तब जाके बाप की याद आ सके। और सब बातों में सब जाते हैं, लेकिन ये बात ही याद नहीं रहती कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और उसको याद कैसे करना है। तो जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट दे के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ, तो कोई कृष्ण का कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो, और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं, तुम देह अभिमान में बोध रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। देह अभिमान में बोध रहते हो।
इसीलिए बाप के वर्षे का, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा तो मिलता ही है, उस वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब देह अभिमान में रहते हो, देह समझते हो, आत्मा समझते नहीं हो, तो नशा कहां से चढ़े। तो आत्मा समझो, बाप की याद रहे तो बाप के वर्षा भी याद रहे, और वर्षा याद रहे तो नशा भी चढ़े। वैसे नशा तो बहुत चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। अब इतनी भक्ति करते हैं कि भगवान से मिलने, एक बार दर्शन मिल जाए। अब यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा पतियों का पति हूं, बापों का बाप हूं। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं। अब सब बाप ही याद करते हैं, तो बापों का बाप माना तुम्हारे बाप का भी बाप हूं मैं, तो सब बाप भगवान को जरूर याद करते हैं। आत्मा ही याद करती है ना, तो चैप्टर आत्मा का पक्का करो तो परमात्मा बाप की याद आए। तो आत्मा ही याद करती है ना। भल कहते भी हैं भृगुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु ये बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। समझते नहीं है कि वो सितारा मैं। अब रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ही ना सके। अब यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। अब दुनिया में यह किसको पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा बिंदी है, तो मूंझ पड़े हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है, तुम भी तो बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वे जरूर यहां ही आकर बैठेंगे। अब आत्मा को बुलाया जाता है तो जरूर यहां ही आकर बैठेंगे। अब भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, यह है सब भक्ति। अब भक्ति भी एक की नहीं करते, वो तो वो भगवान बना दी है। अब भक्त जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। अब भक्त तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब भगवान थोड़ा भगवान की भक्ति करेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं, माना एक की भक्ति जैसे करेंगे दूसरे की वैसी नहीं करेंगे। अलग अलग पैटर्न बनाए हुए हैं कि इसकी भक्ति ऐसे करनी है, उसकी भक्ति ऐसे करनी है, अलग अलग ढंग से। बाप समझाते बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। अब इस समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। अब गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। किसको पता ही नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा सरस्वती फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वे इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है, जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पति से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते मुझे याद करो। अब गीता में कृष्ण भगवान आज उल्टा लिख दिया है। अब तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। अब कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना। अब जो छोटे बच्चे होते हैं प्यारे लगते हैं ना। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है।
प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। अब बाप भी निराकार है, यहां भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए, बिगड़ शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की तो देखो बच्चों कोई बात ही नहीं। बाप खुद कहते मैं शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं पतित पावन नाओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते, ये अभी तुम जानते हो। अब सत्य में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जो इतने खंड है उनका नामो निशानी नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा, परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है जहां देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्होंने यहाँ मंदिर है, चित्र है, तो भारत की तो बात हुई। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंडी नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, अब भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अब कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर ये सांवरा था ना, था ना। अब कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सत्य का प्रिंस था, कैसे काला हो गया? अभी तुम ये बातें समझते हो? कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं, माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। अब माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वे माँ बाप भी तो प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है ही नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, अब ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा क्लब के आशिक हो एक माशूक के, बाबा के कहते घर में रहो। कहाँ रहो? तुमको समझाया जाता है घर में रहो, अभी ऐसा सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा क्लब के आशिक हो एक माशूक के, अब भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं है। याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशूक तुम जब आएंगे ना तो हम सिर्फ आपको याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे, ऐसे तो गाते थे ना। परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये किसको भी पता ही नहीं। अब बाप समझाते तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को बच्ची माँ को याद करती है। हम जींस है ना, बच्चा समझते हैं हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी ही कहेगी वह तो समझते हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। अब बुलाते भी हैं हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो, परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। तो बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वे अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे, है ना। यहाँ बाप कहते मैं गुप्त आता हूं। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब ये पुल है कलयुग और सत्युग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पाठ भी जाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। अब साक्षात्कार तो नोंदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे वक्त होते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको नोंदा भक्ति कहा जाता है। अब यहाँ नोंदा भक्ति की तो बात ही नहीं है। घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी थी ना। ये विनाश देखो अपना राज्य देखो, है ना। बाबा को दिखाया बाबा ने विनाश
और फिर उनका अपना राज्य। फिर बाबा ने कहा आप मामेकम याद करो तो यह बनेंगे। माना बाबा को विनाश दिखाया और राज्य दिखाया, माना सत्य की दुनिया दिखाई, और फिर कहा अब मामेकम याद करो तो यह बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है? मंदिर बनाने वाले खुद ही नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना, 4 भुजा का अर्थ ही है 2 भुजा मेल की 2 फीमेल की। अब विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है, किसका भी ज्ञान नहीं है, ना शिव बाबा का ना विष्णु का। अब पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे, माना शुरू शुरू में बाबा का बहुत आकर्षण होता था, तो बहुत ऐसे सभी आ जाते थे, ऐसे बहुत सारे बाबा से मिलने के लिए। तो पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मैजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवान उवाच काम मां शत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। फिर उन्होंने कहा जब दोनों आए तो ज्ञान दो। फिर दोनों आते हैं। अब जब दोनों आते हैं तो कोई ज्ञान ले उठाता है, कोई नहीं उठाता है। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। दिया दोनों को ज्ञान, लेकिन अब किसी ने उठाया किसी ने नहीं उठाया। अब एक हंस बन गया है एक बगुला। यहां तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो हम ईश्वरीय संतान है, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा ना। जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा, ना वहां ये ज्ञान होगा, ना स्वर्ग में ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। वंडरफुल है, ऐसा होता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना है, इस पति दुनिया का विनाश होना है। अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना है, इस पति दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पति से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। पति से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। पति से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा पॉइंट, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। आज का वरदान, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो।
अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में, देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहां भी आ सकती है तो माया भी आ सकती है। अगर अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहां भी आ सकती है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। आज का स्लोगन, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। जैसे हम किसी पर रहम करते हैं तो सबको बताना चाहते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। अगर किसी के ऊपर रहम किया जाता है तो इसमें किसी को बताने की क्या जरूरत है। माना स्वार्थ है नाम मान शान का, तो वो रहम रहम नहीं कहलाया जाता। उसमें स्वार्थ भी है और लगाव भी है अपने नाम का। तो अगर रहम करना है तो निस्वार्थ भाव से करें और लगाव मुक्त होकर करें। तो स्वार्थ वाला रहम नहीं चाहिए कि आप रहम करें और सबको बताएं कि हमने कितना रहम किया, हम कितने रहम दिल हैं, या दूसरों को अपना व्याख्यान कर करके सुनाएं। तो ऐसा रहम स्वार्थ वाला रहम है, निस्वार्थ नहीं। और रहम होना चाहिए निस्वार्थ और लगाव मुक्त। ओके, ओम शांति।